Assalamualaikum, welcome back. In today's video I will be teaching you guys कि आप किस तरह से चेक कर सकते हैं different ways if आपके बच्चे का 1 से लेके 20 तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। और ये मैं क्यों चेक कर रही हूँ, मुझे भी नहीं पता था कि मैंने ये चेक करना है। एक्चुअली मैंने बहुत लेट ज़ियाद के साथ सिंगापुर डिमेंशंस अब मैं शुरू कर रही हूँ। आई वाज सपोज्ड टू डू इट लाइक आई डोंट नो लाइक 8 months बिफोर, बट आई वाज टू ऑक्यूपाइड एंड मुझे नहीं टाइम मिला। बट मैंने आपको एक बात बता दूँ, अगर आपको भी ऐसा फील होता है कि यार हम लेट हो गए हैं, मैंने जो अभी तक एक्सपीरियंस किया है ना, एंड आई हैव टॉट सम किड्स आखिरी 3 महीने में समर वेकेशंस के 3 months में मैंने कुछ बच्चों के साथ जो एक्सपीरियंस किया है या है ज़्यादा अपने बच्चों के अलावा, मुझे ये चीज़ समझ आई है कि अगर बच्चों की एज थोड़ी सी ज़्यादा है ना तो आपको एफर्ट कम करनी पड़ेगी। एंड इफ़ यू नो द राइट वे एंड द राइट टेक्निक्स टू टीच द चाइल्ड देन एज डज नॉट मैटर। ठीक है, ये बात है कि जैसे ज़्यादा जैसे मैंने फोनोग्राम्स फॉर इंस्टेंस इंग्लिश में जैसे फोनोग्राम्स का कॉन्सेप्ट कि ए की कितनी साउंड्स हैं, वाई की कितनी साउंड्स हैं, शॉर्ट वोवल लॉन्ग वोवल्स, इसको मैंने किया था आई थिंक 4.7 मैंने ही वो 4.7 तब मैंने उसे कराया था। फ्यू मंथ्स लगे थे, उसको पूरे कॉन्सेप्ट याद हो गए थे। इस एज में करवाने का थोड़ा सा ये फ़ायदा है आपको कि एफर्ट थोड़ी सी ज़्यादा है। फ़ायदा ये है कि जिस तरह से इनको कॉन्सेप्ट्स पक्के होते हैं ना, वो जब आप जैसे 7+ को या 8+ को अगर आप सिखा रहे हैं तो दे विल ग्रैब द कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से, लेकिन यू कैन फील लाइक द टाइनी डिफरेंस जो आप छोटे बच्चों का करवाते हैं जो उनको याद होते हैं। बट 7+ एंड 8+ का भी रिस्पॉन्ड बहुत अच्छा रहता है। तो इट्स ओके अगर आप लेट होगी, इसमें भी लेट होगी प्लेस वैल्यू में। अब मुझे पता है फ़ायदा होगा कि मैं इसको जब चीज़ें बताऊँगी ये इसका अटेंशन स्पैन बढ़ चुका है, इसको एंगेज करना ईजी होगा। तो अब मैंने जो है सिंगापुर डिमेंशंस में कई किंडरगार्टन करिकुलम है जो मैंने ख़रीदा हुआ है। इससे पहले वाले मैंने नहीं ख़रीदा, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, सो आई स्टार्टेड विद द किंडरगार्टन। मैंने कहा चलो इससे पहले वाले मैं खुद करा दूँगी। दिस इज़ द किंडरगार्टन 1, दिस इज़ द टीचर्स गाइड। अब इनका जो फर्स्ट चैप्टर है ना, इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद प्लेस वैल्यू एंड देन नंबर बॉन्ड्स, एंड उसके बाद ये एडिशन शुरू कराते हैं, या ये भी मैंने ऐसे ही करवाया था। अब इसमें वो कह रहे हैं कि बिफोर यू स्टार्ट प्लेस वैल्यू यू नीड टू check if the child's concept from 1 to 20 is clear or not। उसके लिए फिर मैंने इनकी बुक से ही लेके इनकी बुक में जैसे ये पिक्चर थी, इसका मैंने कहा यार लेट्स मेक इट अ बिट मोर एंगेजिंग, क्योंकि अब मैंने बड़ी देर बाद मैथ शुरू करना है तो इट हैज़ टू बी एंगेजिंग। आई कैन नॉट जस्ट स्टार्ट विद द कॉपी एंड पेंसिल। ठीक है, तो उसके लिए फिर जस्ट मैंने ज़्यादा के साथ मिलकर, यू कैन सी इन द वीडियो, आपके साथ थोड़ी सी क्लिप शेयर करती हूँ। उसमें मैंने इनको कैसे बनाया, तो इट्स क्वाइट ईजी। बस 3 कलर पेपर्स ले लें एंड वाइटनर के साथ मैंने उसको लिख लिया। एंड देन फर्स्ट आई थॉट कि मैं इसको डायरेक्ट जो है ना इनको वॉल पे पेस्ट कर देना, वैसे क्या वॉल ख़राब हो गई, पेंट करवाना पड़ेगा तो फिर वो रह जाएगा। तो फिर देन आई चोज दिस। बच्चों के गन का जो था डब्बे छुपे मैंने सब जो संभाल के इसीलिए रखे होते क्योंकि मुझे पता है मैं घर में पढ़ाती हूँ तो ये चीज़ें काम आती हैं। ठीक है, तो मैंने इसके ऊपर कर दिया। एंड वाई इज़ इट सो इम्पॉर्टेंट, इट्स नॉट लाइक कि अभी मैं इसको कराऊंगी एंड देन ये यूज़ नहीं होगा। सिंगापुर डिमेंशंस जो करिकुलम है उनका जो है ना बड़ी देर तक 1 से लेकर 20 तक चलना है। इन ग्रेड 1 भी वो 1 से लेकर 20 तक पता नहीं कौन सा मेंटल मैथ कराते हैं, कभी मैं तंग भी आ जाती हूँ उससे, बट इट सीम्स कि बहुत देर तक ये नंबर्स चलते हैं। सो दीज विल बी यूजफुल फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो अगर आप बना सकते हैं तो प्लीज़ डू सो। सो एनीवेज नाउ लेट्स बिगिन विद द फ्यू एक्टिविटीज़ जो आप करवा के बच्चे को चेक कर सकते हैं कि उसके नंबर सेंस एंड नंबर रिकग्निशन, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं कि नहीं। ओनली लाइक कपल ऑफ गेम्स, अ लिटिल बिट डिस्कशन। सबसे पहले वाला जो मैं आपको इतना दिखाऊंगी नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। उसमें आपने जैसे ये बच्चों को दिखाना है, ठीक है, ये बना लिया एंड आस्क हिम कि व्हाट कैन यू सी इन दिस, ठीक है, व्हाट डू यू नोटिस इन दिस। देन ही माइट से कि एक डार्क है नंबर, एक लाइट है। You're not going to tell him about odd and even numbers, but let him just start noticing. Mental math का यही चक्कर है, ठीक है। He will start noticing, अच्छा एक dark है, एक green है, and there's dark, then there's green. Okay, then he will see कि these are in sequence. If उसको ये understand नहीं है तो आप बता दें। Let him read it. बच्चे से पहले फ़ौरन क्या करेगा, उसको 1 का पता होता है, he will start reading even you without asking him. आपके मतलब पूछने से पहले वो काउंट करना शुरू कर देगा, 1 2 3 4 पूरा वो एंड तक काउंट करेगा बिकॉज कैटरपिलर इज अ बिट इंटरेस्टिंग फॉर हिम, ही विल स्टार्ट काउंटिंग। देन ही माइट ऑल्सो नोटिस कि कुछ सर्कल्स में 1 डिजिट्स हैं, 1 नंबर है, एंड देन यहाँ से विल सी कि कुछ सर्कल्स में 2 नंबर्स हैं। ठीक है, अब नहीं नोट कर पा रहा आप बता दें। ये वाली छोटी सी डिस्कशन होगी, उसके बाद जस्ट 2 से 3 एक्टिविटीज आपने करवानी है। नोटिस इन दिस कैटरपिलर, डू यू नोटिस एनीथिंग? Yeah, I noticed the legs are not here.
Okay. What else? In the numbers, when you look at the numbers, do you notice anything? They look like they're inside his body. Good. Let me try to count them. Okay, see? I told you guys. 4, 5, 6, 7, 8. I didn't 9, ask him, 10, but he 11, started 12, counting. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. I mean, this is 20. Yeah, he forgets that number. So ये चीज मैंने And note after कर लिया that, कि we need to there's work on this. 21. Yeah, there's 21, yes, but this is just from 1 to 20. So do you notice that this is are these like random numbers, 4, then 10, then, or are they in sequence? Like they're starting from 1 and then they're getting bigger and bigger and bigger. Is it like that? Yeah, wait, maybe I should start with 10 then. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20, very good. Try to count from 20 to Okay, you want to do backward countings, okay. Okay, great. 0. This is 0. Yeah, okay. Can you notice like some of them, some circles have only 1 numbers in them, 1 digit, and some of them have 2 numbers. You see 2 numbers. 2 Yeah, numbers. this have Do you 2 see? numbers. Yeah, exactly. That also has 2 numbers. Yeah. And do you notice that one of them is a bit dark? Yeah, some of And one is light green, dark green, light green. Is that a pattern? Dark, light, dark, light, dark, light. Is it a pattern? Oh, I wanted to make a video and I forgot to make a video. So Zyadi को जो है ना ये number पहचाना नहीं गया तो उसने I forgot it. You forgot? Okay, so this is what 1, 2, 3, yeah. 4, So 5, he cannot 6, read this 7, number. 8, 9, तो वो ये कर रहा है कि वो उसमें से पढ़ के उसमें बता रहा है. 16. It's Okay, 16. So you need to take 16 cubes and start placing here one by one. So this tells me that he needs work on recognition. 2, नंबर को देख के उसको पहचान नहीं हो पा रही तो ही टेकिंग हेल्प फ्रॉम देयर. 14 के बाद क्या है? 15. Is it 16 now? Yes, there are 16. Okay, one more thing that I understood from Zia's learning is कि इसको अगर मैं कोई random number दे दूँ 15, so he doesn't know कि 15 के बाद 16 आता है. वो दोबारा से 1 से लेके काउंट करना शुरू करता है. So we need to work on that now. Come Ziad, on the next station. Here is your next station. I hope it's so funny that I can pick it out. Can you can bring the caterpillar board? Read this. Can you read this number without the board? What is this number? I don't know. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Is it 14? Yes, it's 14. Come. Oh. Can you start counting the stones, rocks? How many do you need? Zad, how many do you need? 14. 14. Okay, start counting. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. So I just wanted to tell you guys that this is also part of learning. I used to get frustrated when I used to teach Yaya कि ये क्यों नहीं कर पा रहा? Why isn't he starting from the number 5? 8. अब 8 पे है तो आगे नेक्स्ट स्टेप रखता है तो वो 8 से आगे क्यों नहीं शुरू कर रहा? बट दिस इज़ समथिंग जो एवरी चाइल्ड ही गोज़ थ्रू. अगर आप उसको प्रॉपरली मैथ सिखा रहे हैं द मेंटल मैथ स्ट्रेटजीज एंड एवरीथिंग तो दिस प्रोसेस ही विल गो थ्रू. आगे जब ये प्लेस वाले का कॉन्सेप्ट लर्न करना शुरू करेगा ना ये सब मसाइल जो आपको भी नज़र आ रहे हैं ना ये सब हल हो जाएंगी. सो यू डोंट नीड टू फोर्स अ चाइल्ड कि उसको रटवा के बार 15 के बाद क्या आता है 14 से पहले क्या आता है. आई मीन यू कैन प्ले गेम्स विद हिम बट यू डोंट नीड टू फोर्स द चाइल्ड कि वो ज़बरदस्ती और आप फ्रस्ट्रेट हों कि उसको क्यों नहीं याद हो रहा. So just give them time, keep teaching them the right way and they will learn this. 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, All good. of them are 14. Haya is going to write a number and Ziad is going to recognize it. And he can use that board if he can't. Good. Okay. Another. 4. Good. 5. What's that? Daddy, if you can't, you can count. Yeah. 16. Good. 17.
Very good. We taught Ziad the trick that he can just say the number 7 and then teen. And obviously फिर हम इसको 11, 12 he will eventually know कि ये different numbers हैं. Okay, this one has a new name. It is 20. Very good. Easy. What is it? Remember, Yaya told you a trick that you don't need to count from 1. You can count from 10. Yeah. So what is it? 10? 11. Very good. अच्छा भाई, अब जो फिर हमने जो ज़ियाद को टेस्ट किया है उससे हमने फिर उसकी ये असेसमेंट की है that he needs work on number recognition. So if I ask him, if I show him this number, he should be able to say that this is 14 without counting from 1. जैसे वो 1 से स्टार्ट करता है काउंट करना, 14 पे पहुँचता है, फिर मुझे बताता है कि ये 14 है. तो ही शुड बी एबल टू डू दैट. नंबर सेंस उसका बहुत क्लियर है. भाई आस्क हिम टू शो मी 14 आइटम्स तो वो आराम से काउंट करके मुझे दिखा देता है ये 14 है. अब रिकग्निशन भी इसकी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी. द सेकंड एंड लास्ट थिंग दैट ही नीड्स वर्क ऑन इज नंबर ऑर्डर. और नंबर ऑर्डर ये एक नंबर लाइन थी जो मैंने बहुत पहले आया की दफ़ा भी बनाई थी. तो इसमें नंबर ऑर्डर में पहले हम 0 से लेके 10 तक का नंबर ऑर्डर फिक्स करेंगे उसका मसला. फिर हम जो है ना इन कार्ड्स को यूज़ करते ही आई विल स्प्रेड देम, आई विल शेयर सम ओल्डर वीडियोस, इससे आपको आइडिया हो जाएगा. आई डोंट नीड टू मेक देम अगेन. किस तरह से फिर आप 11 से लेके 20 तक या 11 से लेके 15 तक पहले नंबर ऑर्डर सिखाएं एंड देन उसके बाद फिर 15 या 16 से लेके 20 तक. बट बिफोर दैट वी स्टार्ट विद फ्रॉम 11 to 20 वी हैव टू मेक श्योर कि 0 से लेके 10 तक का नंबर ऑर्डर बच्चे को आता है कि नहीं. सो इफ़ ही स्टैंडिंग ऑन द नंबर 5 एंड यू आस्क हिम व्हाट कम्स बिफोर 5, he should be able to say quickly. उस पर हॉप करेगा, he will jump on number 4 and then he will say 4. ये पहले इस पे करवाएंगे, फिर मैं इसको ओरली भी इस तरह से पूछना शुरू करेंगे. आजकल इसको बैकवर्ड काउंटिंग का भी शौक हुआ है, तो वो भी फिर आई विल मेक श्योर कि टाइम टू टाइम ओरली मेरे साथ मार्च करते हुए ही विल काउंट बैकवर्ड्स लाइक 10, 9, 8, 7. ये जब क्लियर हो जाएंगे तब वी विल स्टार्ट प्लेस वैल्यू. सो लेट मी शेयर अ कपल ऑफ क्लिप्स जो कि मैंने या के साथ आई थिंक बनाए थे for these concepts. So आपके बच्चों के अगर ये concepts clear नहीं है, so follow these activities and clear those concepts. Take a week and it's enough. In a week पूरा जोर लगाएं and ये वाले concepts जो उसके थोड़े बहुत रह गए हैं वो clear हो जाएंगे. Our very first activity is numerical order या फिर number order, whatever you want to call it. So again guys, make sure कि whenever you're like introducing a new concept, तो उस स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए बच्चा रेडी भी है कि नहीं. आई मीन आप एक इन्फेंट को डायरेक्टली सॉलिड्स पे नहीं लगाते. यू ऑलवेज स्टार्ट विद दीज सेमी सॉलिड्स. सो ऑलवेज मेक श्योर कि बेसिक मैथ कॉन्सेप्ट पे बच्चे की ग्रिप जो है वो अच्छी है. सो फॉर दिस एक्टिविटी योर चाइल्ड और योर किड शुड मास्टर द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स. So number 1 is a proper identification of numbers. So what is proper identification of numbers? It's just simply this कि जब बच्चा एक नंबर देखे, ये शेप देखे जब नंबर की, तो he should be able to say what number that is. So this is the number 15. मतलब कोई confusion नहीं होनी चाहिए. He sees 18, he should be able to say 18 instantly, no confusion at all. Number 2 is a number sense. So number sense क्या होती है? So 15 का मतलब क्या होता है? So there are 15 objects, 15 physical objects is number sense. यानी कि बच्चों को ये सेंस होनी चाहिए कि when you ask him कि आप फ्रिज से मामा को 5 tomatoes निकाल के दो, so he should be able to count the tomatoes 5 and then he should give you that tomatoes. मतलब ये उसको समझ अच्छी तरह से होनी चाहिए. इसी तरह से आप बच्चे को जब टेबल लगाते हैं तो आप सेट करते हैं तो आप बच्चे को बोलेंगे आप मामा की हेल्प करो एंड वहाँ पे प्लेट्स रखे हुए, तो आस्क हिम कि इसमें से 4 प्लेट्स निकालो एंड वो जाके टेबल पे सेट कर दो. तो उसको ये चीज़ समझना कि दिस इज़ 4 का मतलब होता है 4 प्लेट्स आपने काउंट किए एंड आपने उसको टेबल पे रख दिया. तो ये बहुत अच्छी होनी चाहिए, इसमें भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए. देन इस काउंटिंग आनी चाहिए बच्चों को. काउंट करना उसके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए. जब उसको कुछ चीज़ें उसको देंगे काउंट करो उसको, तो यू शुड बी एबल टू ईजिली काउंट देम. कहीं उसको रुकना नहीं चाहिए. ये नहीं है कि वो एक ही चीज़ को एक चीज़ है तो उसको 2 दफ़ा काउंट कर रहे हैं 1 2. नो, शुड 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस भी पक्की होनी चाहिए उसकी कि एक चीज़ पे एक नंबर लगता है 1 2 3 4. यू शुड बी ईजिली एबल टू काउंट इट और सही काउंट करता हूँ. देन इज़ ओरल काउंटिंग. ओरल काउंटिंग भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें कि ज़ुबानी उसको आनी चाहिए. ओरल काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. आप उसको 20 तक काउंट करने के लिए बोलो, ही इज़ एबल टू काउंट इट विदाउट एनी ट्रबल. सो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सो चेक दैट एज वेल. So the last one is comparing objects. ठीक है, comparing का कॉन्सेप्ट उसको आना चाहिए. आप सोच रहे होंगे कि भाई comparing का
इसमें क्या ताल्लुक है नंबर ऑर्डर सिखाने में? जी बहुत ताल्लुक है उसका, क्योंकि नंबर्स जब बच्चा ऑर्डर में कर रहा होता है तो वो कंपेयर कर रहा होता है नंबर्स को। तो इसके लिए आपने बिल्कुल बेसिक से प्री स्कूल ईयर में बच्चों को डिफरेंट साइजेस कंपेयर करना सिखाएं। फॉर एग्जांपल आप लेगोज में बिल्कुल सिंपल सी एक्टिविटी कर सकते हैं, डिफरेंट लेंथ के आप जो है हाइट के टॉवर्स बनाएं। देन आस्क द चाइल्ड विच वन इज़ द टॉलेस्ट, विच वन इज़ द शॉर्टेस्ट, सो इज गेट टू लुक एट देम एंड कंपेयर देम विद ईच अदर एंड देन गिव यू द राइट आंसर। इसी तरह से आप वेट कंपेयर कर सकते हैं, एक बच्चे की चीज़ में हैवी चीज़ पकड़ाएं, एक उसके हाथ में लाइट पकड़ाएं, एक हैवी ऑब्जेक्ट पकड़ाएं, देन आस्क हिम जस्ट टू कंपेयर देम एंड सी दैट विच वन इज़ द लाइटेस्ट एंड विच वन इज़ द हैवीएस्ट। इस तरह से यू कैन डू दीज एक्टिविटीज़ एंड हॉट एंड कोल्ड को भी आप कंपेयर कर सकते हैं। सो दीज एक्टिविटीज़ डेली लाइफ में यू हैव टू मेक श्योर कि बच्चा समझता है अच्छी तरह से। सो नाउ दैट ही इज़ गुड एट comparing as well, so it's time to put objects in order. अब आप डायरेक्टली अगर वर्कशीट पे आ जाएंगे ना, ये हया कि प्री स्कूल का एक फ़ोल्डर था जो मैंने ख़रीदा हुआ है, JDA का ही मैथ प्री के फ़ोल्डर करके था वो, तो उसमें ये वाला पेज हम हमेशा स्किप करते थे। मतलब पूरे प्री स्कूल ईयर में ही वॉज नॉट एबल टू डू दिस, मतलब वो गलत करता था, मैं ही उसको बता रही होती थी एंड ही वॉज जस्ट इवन दो आप सोचिए कि अच्छा वेलक्रो लगे बच्चा बड़े शौक से करेगा, पर नो उसको नहीं समझ आई पूरे प्री स्कूल ईयर में। बट नाउ जब उसके दूसरे कॉन्सेप्ट्स में ग्रिप बहुत अच्छी हो गई है तो नाउ इट्स जस्ट सो ईजी, आई डोंट इवन हैव टू आस्क हिम टू डू इट, वो देख के इज़ गोना डू इट बाय हिमसेल्फ। सो दिस इज़ वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बच्चे के जो प्री कॉन्सेप्ट्स पे उन पे बहुत अच्छी तरह से फोकस करें एंड मेक श्योर दैट दे उस पर उसकी ग्रिप बहुत अच्छी है। ठीक है, सो नाउ फॉर नंबर ऑर्डर I have a really fun activity, so I'm gonna share with you guys that it's called a jumping maze. So it's such a simple activity. All you have to do is get some construction paper. Construction paper नहीं है तो आप simple A4 size paper भी use कर सकते हैं। इस तरह से मैं यहाँ पे मैंने ये construction paper use किया है and इसको मैंने you just have to cut them into equal size squares. So आप बीच में से काटें and then sides में से आप मुझे देख रहे हैं इससे मैं just make some squares, you know, आपने इसके ऊपर नंबर लिखने। तो construction paper के ऊपर basically चौक से लिखा जा सकता है। सो आप स्टार्ट हमेशा 0 से करें, तो मैं यहाँ पे फिर चॉक से जो है नंबरिंग देम 0 to 10 मैंने उसको नंबर्स दिए हैं एंड देन जस्ट सिंपली व्हाट यू हैव टू डू इज बिल्कुल रैंडम सा ये मेज़ बनाया जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ इसमें यहाँ पे खेल रहा है एंड व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू स्टार्ट आस्क योर चाइल्ड टू स्टैंड ऑन द नंबर 0 एंड देन आस्क हिम जंप टू द नेक्स्ट नंबर। सो व्हाट कम्स आफ्टर 0 comes 1, तो वो 1 पे जंप करेगा, then he's gonna stand on 1 and then he's gonna look for the next number that comes after 1 and then you have to jump. So it's बड़े मज़े का एक पजल सा एक मेज़ सा हो जाता है। अगर आपको लग रहा है कि नंबर से 10 नंबर ज़्यादा है तो आप 5 से शुरू करें, और अगर आपको लग रहा है कि 5 ईजी है तो 10 से शुरू करें। अगर 0 to 10 भी आपको आसान लग रही है तो आप 11 से 20 का मेज़ बना सकते हैं। एक और चीज़ भी आप ट्राई कर सकते हैं, बैकवर्ड काउंटिंग भी आप ट्राई करें। सो आप 10 पे वो खड़ा हो देन आस्क हिम व्हाट कम्स बिफोर 10, सो जंप ऑन दैट नंबर, सो इट्स गोना जंप फ्रॉम 10 to 9 then 9 to 8, इस तरह वो 0 तक पूरा वापस आएगा। सो यही एक्चुअली डिड इट रियली गुड। मुझे नहीं पता था कि वो कर पाएगा क्योंकि एक और चीज़ है कि बच्चे ने इस तरह उसने क्योंकि उसके सामने नंबर्स थे ना तो उसके लिए बड़ा आसान था करना, लेकिन जब मैं उससे ओरली पूछती हूँ ना कि व्हाट कम्स बिफोर 7 तो वो अभी भी थोड़ा सा सोचता है। सो दिस इज़ वाई आई डिड दिस एक्टिविटी कि इस तरह से उसकी प्रैक्टिस और ज़्यादा होगी एक्टिविटी के थ्रू एंड देन होपफुली इंशाल्लाह मैं देन जब उसे ओरली पूछा करूँगी व्हाट कम्स बिफोर 9 और व्हाट कम्स आफ्टर 11 तो वी विल बी एबल टू आंसर दैट करेक्टली। I don't even have to explain to you, I already know how we're gonna do this activity. Okay, so what comes after 0? Jump on the number that comes after 0. Whoa! And what comes after 1? Yeah, keep doing it. What are you standing on? 3. What comes after 3? I think this is. Oh, that's an easy one. What comes after 4? It is 5. What comes after 5? Where is 6? Oh, it is 5. Now let's do backward counting. So stand on 10. And what comes before 10? And what comes before 9? What comes before 8? And before 7? Confused.
नेक्स्ट एक्टिविटी टू टीच नंबर ऑर्डर। इसके लिए आपको इस तरह से आप खाली जार्स पकड़े। मेरे पास ये मैनिपुलेटिव्स के कुछ जो जार्स थे, तो इसमें से मैंने जो है 5 जार्स जो है वो खाली के अंदर भी यूज़ दैट। बट अगर आपके पास जार्स नहीं है तो आप सिंपल डिस्पोजेबल ग्लासेस भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपने करना ही है कि आप कोई भी चीज़ पकड़े जो भी आपके घर में, कोई टॉफ़ीज़ हैं छोटी छोटी, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं इस एक्टिविटी के लिए। कोई नट्स वगैरह हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास एज आई हैव अ लॉट ऑफ मैनिपुलेटिव्स, तो इसमें से मैंने पॉम्पम्स पकड़े। एंड देन व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि 5 जैसे हमने जार्स मैंने चूज़ किए आप लोगों को दिखाने के लिए। तो इसमें फिर एक जार में आप 1 पॉम्पम रखें, एंड देन दूसरे जार में आप 2 रखें, तीसरे जार में 3 रखें, चौथे में 4 एंड पाँचवें में 5। तो ये 5 जार्स है, तो 1 to 5 ये आपने इस तरह पॉम्पम्स रखी हैं जो भी आपके पास है टॉफ़ीज़ वगैरह। देन आप उसको थोड़ा सा मिक्स कर लें एंड देन आस्क द चाइल्ड कि इसको 1 to 5 जो है अरेंज करिए। 2. Which jar has 2 pom-poms? This one. Can you put it next to the 1? So 1, 2 here. 1, 2, and 3. Good. Wow, you're so good at it.